हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपी फ्लक्चुएशंस के बारे में। बीपी का फ्लक्चुएशन होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसमें कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि व्यक्ति को कोई भी फैक्टर की वजह से उसका बीपी सडनली शूट अप हो जाता है। कई बार बीपी नॉर्मली घर पे 120 130 रहता है, सडनली शूट अप होकर 150 160 चला जाता है। पेशेंट उस समय घबराहट और टेंशन लेके हमारे पास आता है कि साहब मेरा बीपी इतना बढ़ गया, अभी क्या करूं, और उस समय मैं कोई थेरेपी ले सकता हूं क्या, उस समय मुझे एडमिट करने की ज़रूरत तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें नॉर्मली 110 120 बीपी से सीधा 180 190 भी जा सकता है। कई बार बहुत कम भी हो सकता है कि नॉर्मली जिनका 130 140 बीपी है 70 80 पे आ जाए। तो आज हम बात करेंगे बीपी फ्लक्चुएशन में क्या बेसिक इश्यूज है, क्या इसके बेसिक कारण है और क्या इसमें हम कर सकते हैं और क्यों इसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली इसमें ट्रीट करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप बेसिकली बीपी के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति का बीपी 130 140 के आसपास है और अगर 180 जा रहा है, तो अगर आपने 180 को टारगेट करके मेडिसिन देना चालू किया और वो आपने टारगेट किया कि 180 से मुझे 120 पे लाना है, तो आपको 60 मिलीमीटर्स का बीपी रिडक्शन करना है। ये 60 मिलीमीटर्स का रिडक्शन करने के लिए आपको 4-5 दवाई देनी पड़ेगी, फुल डोज में देनी पड़ेगी। और अगर वहीं पेशेंट का एक्चुअल ब्लड प्रेशर 130 है तो आपको 10 या 15 मिलीमीटर कम करना है, तो आपको एक आध मेडिसिन से भी काम चल जाएगा। तो जहां आपको एक्सेसिव जो बीपी बढ़ रहा है या ड्रॉप हो रहा है उसके हिसाब से अगर ट्रीट करना चालू करोगे तो बीपी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि बीपी की दवा सिर्फ उस टाइम पे काम नहीं करती जब आपको बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ गया है। और उस टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा टैबलेट भी ले लेते हो कि मेरा बीपी अभी बढ़ा है तो मैं अभी एक टैबलेट ले लूँ कि वो सडनली कम हो जाए, तो वो टैबलेट को भी असर करने में कई बार 1-2 घंटे लग जाते हैं, उसका लेवल आने पर भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। और ज़्यादातर मेडिसिन का इफेक्ट 24 घंटे तो रहता ही है, 12 से 24 घंटे रहता है ज़्यादातर का इफेक्ट। तो उस वजह से दिक्कत क्या होती है कि आपको अगर हम आपके जो इंक्रीज बीपी लेवल है उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे तो बाकी टाइम आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मान लीजिए हमने 180 से 120 लाने के लिए 60 मिलीमीटर कम करने की दवा आपको दे दी, तो जब आपका एक्चुअल बीपी 130 चल रहा है तो 130 से 60 कम हो जाएगा, तो वो 70 80 पे आ जाएगा आपका बीपी, और आपको चक्कर आना चालू हो जाएंगे, कमजोरी होना चालू हो जाएगा, उठना भी मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर हम ब्लड फ्लक्चुएशन को ट्रीट नहीं करते हैं तो उस समय बीपी आपको शूट होता है और आपको पैनिक हो जाता है कि बीपी मेरा बढ़ गया है। अगर बीपी कम हो रहा है किसी का फ्लक्चुएशन की वजह से तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है कि बीपी कम हो रहा है तो आप बीपी की दवा को बंद करना पड़ेगा, बंद किया तो फिर बाकी टाइम आपका बीपी शूट अप हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन किसी भी चीज़ में अगर पैरामीटर्स में आता है तो उसे मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल पड़ता है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस के हिसाब से आप मेडिसिन को डिज़ाइन नहीं कर सकते। और ज़्यादातर बीपी की मेडिसिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग नहीं होती, लॉन्ग एक्टिंग होती है। तो इसलिए बीपी को मैनेज करना थोड़ा कई बार, खासकर जिनको फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। माइनर अगर 5 to 10 मिलीमीटर्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 120 और फ्लक्चुएट होकर 130 जा रहा है या 130 से 120 जा रहा है तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। दिन भर में आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या किस मनोस्थिति में है, किस तरह की एक्टिविटी में है, आपने क्या स्मोकिंग किया है, अल्कोहल लिया है या इस तरह का कोई काम किया है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका बीपी का लेवल्स थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। और 10-15 मिलीमीटर का अगर फ्लक्चुएशन हो भी रहा है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए ओवर ट्रीट करने भी जाएंगे तो उल्टा आप परेशान हो जाएंगे और वो ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक्चुअल बीपी फ्लक्चुएशंस अगर 120 से लेकर 180 190 जा रहा है, कुछ लोगों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, तो उन्हें मैनेज करना फिर एक्चुअली में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। उनमें फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम पॉसिबल तक हम ला सकें उतना तक ले आएँ। मान लीजिए अगर किसी का बीपी 180 तक जा रहा है तो उसे अपन मैनेज करके 130 140 तक लाने का कोशिश करेंगे, उसे हम 110 लाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 180 को आप 110 लाने के लिए 70 मिलीमीटर्स कम करने की दवा दोगे तो जब उसका एक्चुअल में 130 आएगा तो उसका बीपी 60 पे चला जाएगा, सिस्टोलिक की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो जाएंगे। आप वैसे में 180 वाले को 130 140 तक लाने का प्रयास करते हो ताकि जब एक्चुअल में उसका 130 140 हो तो 30-40 मिलीमीटर रिडक्शन से 100 तक आ जाए, ताकि इस पेशेंट को बहुत सिम्टम्स नहीं हो, किडनी विडनी फेलियर पे ना जाए, पेशेंट हाइपोटेंशन में सिम्टम्स में नहीं चला जाए और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कमजोरी ना हो जाए। इसके लिए आप उसको थोड़ा कम ट्रीट करते हो ऐसे पेशेंट को, ताकि उनको बाकी टाइम पे बीपी की मेडिसिन रिलेटेड सिम्टम्स ना चालू हो जाए। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों के कारण से बीपी फ्लक्चुएशन होते हैं, क्योंकि इसी वजह से इसमें आपको वो जवाब मिलेगा कि क्या चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि आपके फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे। सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। मान के चलिए कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है और उस टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली ब्लड प्रेशर 10-20 ज़्यादा ही आएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो, दिमाग शांत हो, उसी टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए।
अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी के टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर को चेक करने जाएंगे तो 20-30 आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आएगा। अलग अलग लोगों में वेरिएशन आ सकते हैं, किसी में 10-20 बढ़ेगा, किसी में 50 बढ़ सकता है। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे ओपीडी में जिनके 120 या 130 घर पे रहता है और ओपीडी में 200 पहुंच जाता है घबराहट की वजह से। इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं कि हॉस्पिटल या क्लिनिक में बीपी घबराहट की वजह से बढ़ जाता है। ये भी एक तरह का बीपी फ्लक्चुएशन है, लेकिन ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही ज़्यादा होता है। पर ये भी किसी किसी की टेंडेंसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग को 5-10 मिलीमीटर तो बढ़ता है, पर किसी किसी में हमने ऐसे भी देखा कि 60-70-80 मिलीमीटर भी बढ़ जाता है बीपी घबराहट स्ट्रेस की वजह से। ऐसे पेशेंट में अगर आप वो स्ट्रेस वाले लेवल को या जो क्लिनिक में रिकॉर्ड किया प्रेशर उसको अगर ट्रीट करने जाएंगे तो बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और पेशेंट को घर पर वो मेडिसिन टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। दिन भर चक्कर, कमजोरी, सुस्ती और कुछ काम नहीं करने में इच्छा होना, ये सब उसको सिम्टम्स चालू हो जाएंगे। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से बीपी वेरिएशन हो सकता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में आते हैं, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जितना लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है उतना लंबे समय तक ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा रह सकता है। तो स्ट्रेस में वैसे बीपी बढ़ता ही ज़्यादा है, यूजली कम नहीं होता, क्योंकि ये कैटेकोलेमिन्स ब्लड प्रेशर बढ़ाने का ही ज़्यादातर काम करते हैं। तो आपको स्ट्रेस हार्मोन से बचना है। ऐसे केस में आपको बीटा ब्लॉकर्स या स्ट्रेस कम करने वाली मेडिसिन जो है, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन जो है, जैसे कि एटिजोलाम है, क्लोनोज़ेपाम है, अल्प्राजोलाम है, ये सारी तरह की मेडिसिन जो एंग्जाइटीज़ को कम करती है वो मेडिसिन आप लेंगे तो आपका बीपी में भी कंट्रोल बेटर मिलेगा और आपका बीपी फ्लक्चुएशंस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, भागने दौड़ने का या मेहनत का काम करते हैं, तो उस दौरान बीपी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत के प्रोपोर्शन में कई बार बीपी 20-30-40 मिलीमीटर तक भी बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप बीपी मेजर करें तो उससे 5 मिनट के अंदर में आपने कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी, सीढ़ी चढ़ने का या दौड़ने भागने का काम ना किया हो। अगर ऐसा आप नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर उसमें आपका बीपी उस समय आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि गलत रीडिंग होगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कुछ डीकंजेस्टेंट मेडिसिन हैं, वो भी ब्लड प्रेशर लेवल्स को बढ़ा सकती है। ये सारी मेडिसिन जब आप लेते हो तो सडन बीपी उनसे कई बार कम भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेडिसिन को NSAIDs वगैरह को लेते हो तो बीपी कई बार सडनली बढ़ जाता है। अगर आप बीपी के मेडिसिन लेते हो, वो भी अगर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन लेते हो, तो उससे सडनली बीपी कम हो जाता है। तो उसमें भी कई बार वेरिएशन आते हैं कि आपने बीपी मेडिसिन लेने के 2 घंटे के बाद या 3 घंटे में अगर चेक किया तो बीपी ज़्यादा कम मिलेगा। वहीं आपने बीपी को रात को चेक किया, जहाँ पे आपने बीपी की मेडिसिन लिए 12-14 घंटे हो गए, तो वहाँ पे बीपी आपका ज़्यादा मिलेगा। तो ये वेरिएशन इसलिए नहीं आ रहे कि बॉडी का एक्चुअल बीपी वेरी कर रहा है, ये वेरिएशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दवा का लेवल कम ज़्यादा हो रहा है। तो उस दवा की वेरिएशन के हिसाब से आपका बीपी, जब मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा था तो बीपी कम हो गया, मेडिसिन का इफेक्ट कम है तो बीपी ज़्यादा हो गया। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन का डोजेज को एडजस्ट करना पड़ता है, मेडिसिन को इस हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि 24 घंटे कंटिन्यूस आपको बीपी का इफेक्ट मिले मेडिसिन का, तो आपका बीपी में वेरिएशन इतने ज़्यादा नहीं आए। नेक्स्ट है कि शराब पीने से या अल्कोहल पीने से भी कई बार बीपी में वेरिएशन आ सकते हैं। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनकी नसें एक तरह से डायलेट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार बीपी में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज़ है और कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है, उसमें भी कई बार बीपी के वेरिएशन आ सकते हैं। डायबिटीज़ अगर किसी को सीवियर है तो बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम यानी प्रेशर कंट्रोल करने का सिस्टम खराब हो जाता है। इसमें कई बार बीपी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी आ सकते हैं। कई बार बीपी इतना कम हो जाता है कि चक्कर आने लग जाते हैं, यूरिन आना कम हो जाता है, और कई बार इतना शूटअप हो जाता है कि आदमी को भर्ती करना पड़ जाता है। तो ये प्रेशर वेरिएशन जो है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में कॉमन है। इसके अलावा किडनी की बीमारियों में भी ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि किडनी का जिनको बीमारी होता है तो उसमें बॉडी का एक्सेसिव जो वाटर है उसको निकालने की कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जरा भी पानी ज़्यादा लेते हैं तो पानी भर जाता है, पानी अगर कम हो जाता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बीपी कम हो जाता है। तो ये पानी के लेवल्स को मैनेज करने का या ओवरऑल ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का सिस्टम किडनी वाले पेशेंट्स में भी कई बार काफ़ी ख़राब मिलता है, तो वो अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को प्रॉपर्ली मैनेज या मॉनिटर नहीं कर पाते। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस में आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो कारण है उनको अगर आप ट्रीट करोगे तो अपने आप प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जिससे ब्लड प्रेशर के वेरिएशन कम हो सकते हैं। एक तो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कीजिए, वजन अगर ज़्यादा है तो उसे कम करिए। अच्छा बॉडी वेट है, बहुत कम है तो भी बुरा है, बहुत ज़्यादा है तो भी बुरा है। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। प्रॉपर BMI 18 से 22-23 के बीच में BMI को मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बैलेंस डाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, होल ग्रेन ज़्यादा खाइए।
साग सब्जी वगैरह के डाइट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ब्लड प्रेशर में इतना वेरिएशन नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें लेंगे तो जब भी इस तरह का खाना आप लेंगे तो एक बार प्रेशर शूटअप हो जाएगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह का वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आप प्रॉपर साग सब्जी वाला खाना ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन ज़्यादा खाएं, प्रोसेस फूड कम खाएं तो आपको वेरिएशंस कम मिलेंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, भागने दौड़ने का या मेहनत करने का काम आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर के वेरिएशंस आने का चांसेस कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स या स्ट्रेस रिलेटेड जो कैटेकोलिमिन्स बनते हैं उसको कंपेरेटिवली कम करेंगी। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन और योगा और डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे आपका कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस कम हो जाएगा। इसके अलावा मेडिसिन में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप बॉडी में इस तरह की मेडिसिन को ले सकते हैं जो 24 घंटे तक कंटिन्यूस असर करे तो आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेटर हो जाएगा। जिन लोगों को स्ट्रेस हार्मोन या कैटेकोलिमिन्स का प्रॉब्लम है जिससे बीपी शूटअप होता है तो वो बीटा ब्लॉकर ज़्यादा ले सकते हैं, तो उससे बीटा ब्लॉकर स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर का वेरिएशन कम हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से एसी इनहिबिटर्स या एआरबी ग्रुप या ध्यान इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन ज़्यादा अच्छा असर करती हैं तो वो ले सकते हैं। जो लोग को पानी कम ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है किडनी डिजीज़ में वो पेशाब बढ़ाने वाली दवा डायरेटिक्स को ले सकते हैं एज ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग मेडिसिन, तो उससे भी उनको अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। जिन लोग को लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी का प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो आप उसे सॉर्ट आउट करिए तो उससे भी कंपेरेटिवली आपका ब्लड प्रेशर का वेरिएशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जैसे अगर किडनी की नली में अगर किसी को रुकावट है, किडनी की नली में अगर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है तो किडनी की नली में स्टेंट करने से भी कई बार ब्लड प्रेशर वेरिएशन में फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग को किडनी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है तो रीनल डीनर्वेशन करके एक प्रोसीजर होता है जिसमें किडनी के नस के चारों जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बहुत वेरी करते हैं उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जला देते हैं, गला देते हैं, जिसकी वजह से वो नर्व फाइबर्स किडनी में जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कैरोटिड नलियों में अगर किसी को ब्लॉकेज है वहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो उसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर वेरिएशंस आ सकते हैं। गले की नस में अगर किसी को चोक है तो क्योंकि कैरोटिड बॉडीज भी जो है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो उनको जितना ब्लड मिल रहा है उसके हिसाब से वो बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। जब ब्लॉकेज की वजह से उनको ब्लड कम मिलेगा तो वो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब उनको ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो ब्लड प्रेशर को कम करेंगी। तो वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको भी स्टेंट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ तो है लास्ट में जो मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर वेरिएशन अगर फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत हो रहे हैं तो उसके लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 के वेरिएशंस के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करिए, दवा टाइम पर लेते रहेंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन भर में मैक्स आपने एक बार भी कर लिया या हफ्ते में 2-3 बार भी कर लिया तो बहुत है। कई लोग की आदत होती है कि वो दिन में 5 बार बीपी को मेजर करते हैं और हर रीडिंग को नोट करते बैठे रहेंगे कि यार इतना से इतना क्यों हो गया, इतना से इतना क्यों हो गया। कई लोग हमें भी मैसेज करते रहते हैं आज मेरा था इतना था, सुबह इतना हो गया, रात को इतना हो गया, क्या ये ठीक है। उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, उतना ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं, उतना टेंशन लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा आप स्ट्रेस को वैसे ही कम कर दोगे तो आपको बीपी कम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लोगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और आपको उससे प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। आज हमने बात की ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस के बारे में। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिनको ये होता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया था जिसमें काफ़ी इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था। कुछ पॉइंट्स इसमें ओवरलैप होंगे पर वो वीडियो को भी आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप तुरंत उसे देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं।